हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानधारा। क्रक्स एनालिसिस में आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मालवेयर। तो आइए जानें कि ये मालवेयर क्या है और ये हमारे मोबाइल, हमारे एप्लीकेशंस को किस तरीके से हार्म पहुंचा रहा है। रिसेंटली ही एक सिक्योरिटी फर्म है थ्रेट फैब्रिक नाम से, इसने एक मई में अलर्ट जारी किया था एक नए मालवेयर को लेकर, जो कि लोगों की इंफॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन इसे चुरा रहा है और इसे नाम दिया इस फर्म द्वारा ब्लैक रॉक मालवेयर। तो यदि हम ब्लैक रॉक मालवेयर की बात करें तो इसने लगभग 377 स्मार्टफोन एप्लीकेशंस, जिनमें कि बड़े बड़े एप्लीकेशंस जैसे कि अमेजॉन, फेसबुक, जीमेल, टिंडर जैसे एप्लीकेशन जिनके बिलियंस ऑफ और मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, इनको हैक कर लिया और इनसे इंफॉर्मेशन चुराई। इसीलिए इसका थ्रेट जो है, ब्लैक रॉक का जो थ्रेट है, वो उसका जो लेबल है वो यहाँ पर अन्य मालवेयर के मुकाबले थोड़ा हाई है, ज़्यादा है। यदि हम ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मालवेयर की बात करें तो ये क्या है, तो बेसिकली एक ये सोर्स कोड है, लेकिन ये जो सोर्स कोड है ये कोई नया सोर्स कोड नहीं है। ये 2019 में आए हुए जेरेक्स मालवेयर का ही लीक्ड सोर्स कोड है। और जो जेरेक्स मालवेयर है वो भी खुद नया सोर्स कोड नहीं था, वो 2016-17 में आए हुए लॉकी बूट नाम के एक मालवेयर का ही सोर्स कोड था। तो इस तरीके से कई मालवेयर्स अटैक हुए हैं ऐप्स पर। तो 2016 में जैसा कि देखा यहाँ पर लॉकी बूट आया, 2017 में सिक्योरिटी बूट नाम का एक मालवेयर ने अटैक किया, फिर पैरासाइट का अटैक हुआ, 2019 में जेरेक्स मालवेयर का अटैक हुआ और अब जेरेक्स का ही यहाँ पर जो लीक्ड वर्जन है कोड का वो एक्चुअली में ब्लैक रॉक मालवेयर ही है। यदि हम डिफरेंस की बात करें ब्लैक रॉक मालवेयर और इससे पहले आए हुए मालवेयर्स में, तो डिफरेंस बस इतना ही है, ब्लैक रॉक मालवेयर है वो एक्चुअली में ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इसने कंपेयर टू अदर मालवेयर्स इसने जो एप्स हैं, कई एप्स पर इसने अटैक किया है जो प्रीवियस मालवेयर्स ने इतने एप्स पर नहीं किया था। यदि हम बात करें कि मालवेयर क्या होते हैं और वर्ड आया ट्रोजन्स, ये क्या होता है, तो बेसिकली जो मालवेयर है वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर का ही शॉर्ट हैंड फॉर्म है। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म बना दिया मालवेयर। अब मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या है, तो ऐसे डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर जो कि क्या करते हैं, जो एक सोर्स कोड निर्मित करते हैं। कौन? इसमें साइबर अटैकर्स। ऐसे साइबर अटैकर्स यहाँ पर सोर्स कोड डिज़ाइन करते हैं और लोगों की डेटा को एक्सटेंसिव डैमेज करते हैं, उनके डेटा को, उनके सिस्टम्स को, और अनऑथराइज्ड गेन यहाँ पर उनके कंप्यूटर्स पर, उनके सिस्टम पर, उनके मोबाइल पर अपना एक्सेस ले लेते हैं। तो ये क्या होते हैं? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो जो मालवेयर है या मैलिशियस जो सॉफ्टवेयर है, बेसिकली एक ये बड़ा रूप है और इसके अंतर्गत ही हमने कई नाम सुने हैं, कई वायरसेस के नाम सुने हैं, रैंसमवेयर रिसेंटली ही सुना था, स्पाईवेयर, ट्रोजन्स। तो इस मालवेयर, इस मैलिशियस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही ये जो है सारे आते हैं। जो ट्रोजन्स भी है तो ये इसी के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मालवेयर एक बड़ा सा अम्ब्रेला है जिसके अंतर्गत ये वायरस, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर और ट्रोजन्स आते हैं। यदि हम ट्रोजन्स की बात करें, क्योंकि जो ब्लैक रॉक मालवेयर है वो मालवेयर का कौन सा फॉर्म है? ट्रोजन्स फॉर्म है। तो ट्रोजन्स क्या होते हैं? ये ऐसे सोर्स कोड होते हैं जो कि डिस्गाइज, जो अपने आप में लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर होते हैं, जो खुद से नहीं आते, किसी छुपी हुई फाइल के जरिए आकर हमारे मोबाइल में, हमारे सिस्टम में अपना एक्सेस ले लेते हैं, बैकडोर से आकर हमारे मोबाइल सिस्टम में अपनी जगह बना लेते हैं। तो जो ये ट्रोजन्स वर्ड आपने सुना होगा, तो ये एक ग्रीक जो हॉर्स हैं उनके नाम पर बनाया गया है। जैसे कि स्टोरीज में भी सुना होगा कि जो ग्रीक सोल्जर्स थे तो एक बड़ा सा लकड़ी का हॉर्स था, उसमें ये छुपकर आए हुए थे। तो इन्हीं की वजह से इसे ट्रोजन्स नाम दिया, क्योंकि ये भी जो है वो बैकडोर से आते हैं, पीछे के दरवाजे से आते हैं, छुपकर आते हैं और हमारे मोबाइल्स, हमारे सिस्टम में हमारे डेटा को यहाँ पर चुरा लेते हैं। तो जो ये ब्लैक रॉक मालवेयर है ये भी ट्रोजन्स का ही फॉर्म है।
यदि अब हम बात करें कि जो ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मालवेयर है ये किस तरीके से काम करता है, तो अब चूंकि ये बैकडोर से आता है तो हमारी जितनी भी सोशल साइट है, एंगेजिंग साइट्स हैं, वहाँ से हमने इमेज ली तो उन इमेज के जरिए आ गया, कहीं से कोई लिंक हमने थर्ड पार्टी से हमने कोई ऐप डाउनलोड किया तो वहाँ से यदि कोई लिंक आ रही है उस पर हमने क्लिक कर दिया, तो इस तरीके से ये बैकडोर से आकर हमारे मोबाइल में, हमारे सिस्टम में, मॉनिटर में इंस्टॉल हो जाते हैं। और एक बार जो इंस्टॉल हो गए, ये हमसे एक बार एक्सेसिबिलिटी मांगते हैं, तो यदि हमने एक बार अपने मोबाइल में, अपने सिस्टम में से एक्सेस कर लिया तो ये फिर बाद में अपने आप ही कई और परमिशन, कई और ऐप्स के लिए अपने आप ही परमिशन ले लेते हैं, यूज़र से फिर ये दोबारा परमिशन नहीं लेते हैं और अपने टारगेटेड ऐप को यहाँ पर एक्वायर कर लेते हैं। यदि हम मालवेयर की बात करें तो एक बार यदि यूज़र सपोज़ कोई अपने क्रेडेंशियल्स डाल रहा है, यहाँ पर लॉगिन कर रहा है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल रहा है, तो ये जो मालवेयर है इस डिटेल्स को क्या करता है, अपने जो इन्फॉर्मेशन सर्वर है उसको ये सेंड कर देता है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जिसने भी ये बनाया है ब्लैक रॉक, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर। तो अब ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने क्या कर दी, सेंड कर दी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो है ओवरले, फेक स्क्रीन को क्या करता है, ओवरले तरीके से यहाँ पर काम करता है। ओवरले से मतलब क्या हुआ, यहाँ पर यदि आप कोई सपोज़ अमेज़ॉन से या किसी भी नेटवर्किंग साइट से आप कोई भी सामान मंगा रहे हैं और आपको वहाँ पर पेमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम्स का वहाँ पर आप नंबर, वहाँ पर जो भी कार्ड नंबर है या पिन नंबर है वहाँ पर आप सेव करेंगे। तो ये क्या करता है, ये इंस्टॉल हो गया मालवेयर हमारे में, तो ये हमारी उस साइट की, टारगेटेड साइट की जो स्क्रीन रहती है वो ना होकर उसके ऊपर ही अपनी स्क्रीन को ओवरलेप कर देता है, ओवरले उसके ऊपर कर देता है। तो हम ये समझते हैं कि हमारी ये टारगेटेड ऐप्स की ही स्क्रीन है। अब उस स्क्रीन पर हम अपनी सारी डिटेल्स वहाँ पर फिल कर देते हैं और चूंकि वो अब उस ऐप की डिटेल नहीं होती, उस ऐप की स्क्रीन नहीं होती, तो ये जो स्क्रीन है अब ये यहाँ से अपने सर्वर को पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लीक कर देता है और पहुँचा देता है, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगी, बहुत ही हार्मफुल हो जाती है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है ब्लैक रॉक मालवेयर की कि एक बार ये हमसे एक्सेस किसी भी तरीके से मांग लेता है और ये किसी भी तरीके में, ये जो मेन है ये गूगल अपडेट के माध्यम से मांगता है। यहाँ पर मोबाइल में हमारा पॉपअप आएगा कि आपके गूगल को अपडेट करना है, हम अपडेट सोचेंगे कि यहाँ पर हम अपडेट कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, तो वहाँ पर हम अपडेट करेंगे और अपडेट करने के लिए यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मांगेगा, परमिशन मांगेगा और उसको हम जाहिर सी बात है ओके कर देंगे। तो एक बार हमने गूगल अपडेट के जरिए वहाँ पर एक्सेस कर लिया तो बस फिर ये हमें इसे और किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं रहेगी और ये हमारे सारे डेटा को यहाँ से चुरा सकता है, लीक कर सकता है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। इसके लिए हम यदि कंसर्न की बात करें कि इतना सरदर्द क्यों बना हुआ है, तो ऐसा माना गया है कि इस फर्म ने जो है उसने बताया कि लगभग 226 ऐसे ऐप्स हैं जिसमें इसने जो पैसों का लेन देन वाले जो ऐप्स हैं तो इसमें से इसने क्या क्रेडेंशियल्स जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड यहाँ से चुरा ली। इन 226 ऐप्स में कई बड़े बड़े ऐप्स जैसे कि गूगल पे हो गया, जीमेल हुआ, याहू, नेटफ्लिक्स है, इनसे इसने जानकारियाँ चुरा ली हैं। इनके साथ साथ ही इसने क्रेडिट कार्ड के नंबर से भी चुराए हैं लगभग 111 ऐप्स के मदद से। अब इन 111 ऐप्स में कौन कौन से ऐप्स हो गए, FB मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हुआ, ट्विटर, टिकटॉक, प्ले स्टेशन, इंस्टाग्राम, तो ऐसे बड़े बड़े ऐप्स के जरिए इसने अपना काम किया है, लोगों के पासवर्ड्स और यूजर्स नेम यहाँ से चुराए हुए हैं। और वही बात कि कैसे किया है, तो गूगल अपडेट के जरिए लोगों को पॉपअप आएगा सरफेस पर कि गूगल अपडेट करना है और एक बार हम यहाँ से अपना एक्सेस दे देंगे अपने सिस्टम का, तो वो एक्सेस करके सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से चुरा सकता है। अब ये जो ब्लैक रॉक जो मालवेयर है ये सिर्फ हम कहें कि पैसों के लेन देन या पेमेंट्स वाले नहीं है, ये डिज़ाइन किया गया है इस तरीके के अटैक को कि ये हमारे सेंड किए हुए मैसेज, SMS, ठीक है ना, हमारे म्यूज़िक, इन सबको यहाँ से हमारी जो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन रहती है, पर्सनल जो एक्टिविटी रहती है, उसके लिए हमें ये चुरा सकता है, हमारी जानकारियाँ हमें विक्टिम यहाँ पर बना सकता है। ये कैसे काम करेगा कि
ये एक्ट एज अ की लॉगर की तरह काम करेगा। मीन्स हमारी जो कीबोर्ड की की है उनको स्ट्रक कर लेगा और जो भी हम की प्रेस करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन इसके सर्वर पर ये पहुंचा देगा और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचा देगा। तो ये इसलिए ये इतना बड़ा सिरदर्द बना हुआ कि ये सिर्फ फाइनेंशियल ऐप नहीं, फाइनेंशियल ही इन्फॉर्मेशन नहीं चुरा रही, ये हमारी जो पर्सनल जो डिटेल्स है, हमारी फ़ोटोज़ हैं, हमारी इमेजेस हैं, हमारे SMS हैं, हमारे फ़ोन कॉल्स हैं, रिकॉर्डिंग है, इन सबको ये यहाँ से इंफॉर्मेशन ये चुरा रहा है। यदि हम बात करें कि दूसरा कंसर्न क्या बनता है यहाँ पर कि जितने भी एंटीवायरस एप्लीकेशंस हैं इसके लिए ये कैसे हैं, यूजलेस है। कोई भी एंटीवायरस यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, चाहे कितने से कितना भी बड़ा हमारा एंटीवायरस हो, चाहे मैककेफे हो, यावास्ट हो, क्विक हील हो, इस तरीके की जो भी यहाँ पर एंटीवायरस रहेंगे ये इसके लिए यूजलेस है। यदि सपोज हमारे मोबाइल में इस तरीके का यदि मालवेयर है भी और हमारे पास एंटीवायरस है भी तो ये क्या करेगा, होम स्क्रीन पर उस एंटीवायरस को क्या करेगा, रिडायरेक्ट कर देगा और वहाँ पर कोई भी वहाँ पर सर्च नहीं हो पाएगा। इसलिए ये मेन कंसर्न का यहाँ पर कारण बनता है। तो अब क्या किया जाए इस तरीके के यदि मालवेयर्स अटैक हो रहे हैं तो कैसे हम अपने फ़ोन को, हमारे सिस्टम को इससे बचाकर रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप कोई भी ऐप किसी थर्ड पार्टी से डाउनलोड ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से ही आपके जितने भी ऐप्स हैं उनको डाउनलोड करें। क्यों गूगल प्ले पर? क्योंकि गूगल प्ले स्टोर्स पर अभी तक ब्लैक रॉक मालवेयर की कोई कोडिंग नहीं देखी गई है, क्योंकि वहाँ पर कई लोग बैठे रहते हैं, इस पर निगरानी करते रहते हैं और ये जो गूगल प्ले स्टोर है वो ऑथराइज्ड ऐप ही हमारे पास भेजता है। साथ ही साथ आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स की भी ज़रूरत रहेगी। आप स्ट्रॉन्ग ये नहीं कि छोटा मोटा पासवर्ड बना लिया, कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स आप यूज़ करें। अवेयर रहें आपकी जो फिशिंग ईमेल्स आते हैं, ठीक है ना, कैसे कि आप पता चला कोई भी लिंक आ गई ईमेल्स के जरिए और हमने उसे डाउनलोड कर लिया। तो इस तरीके से ही हमारे मोबाइल में वायरसेस, मालवेयर्स इसी प्रकार से एंटर होते हैं इन अनऑथराइज्ड ईमेल लिंक की वजह से। और अच्छे से अच्छा एंटीवायरस आप अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं और जो ऐप के लिए जो परमिशन मांगते हैं उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए कि किस तरीके की परमिशन हमें यहाँ पर मिल रही है। तो इस तरीके के कुछ हम यहाँ पर सावधानी प्रिकॉशंस रख के अपने मोबाइल को, अपने सिस्टम को इस तरीके के मालवेयर से बचा सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like the video and subscribe the channel and keep learning.